डोनाल्ड ट्रंप, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, जिसको कुछ लोग इंडिया का दोस्त कहते हैं, उसने एक टाइम बॉम्ब फोड़ा है, 25% तारीफ का टाइम बॉम्ब, और साथ में पेनाल्टी, क्योंकि इंडिया रशिया से तेल ले रहा। ये है डायरेक्ट अटैक ऑन इंडियन इकोनॉमी। और ये वीडियो हर उस अंधभक्त के लिए है जो कहता है ट्रंप हमारा फ्रेंड है। इंडिया फ्रेंड। ट्रंप इंडिया का दोस्त या दुश्मन? आओ समझते हैं ये गेम क्या है और कैसे हम अपने देश को मजबूत कर सकते हैं। ट्रंप ने 25% तारीफ लगा दिया है इंडियन एक्सपोर्ट्स पे, और साथ में एक पेनाल्टी, क्योंकि ट्रंप के अनुसार इंडिया और अमेरिका के बीच ट्रेड डेफिसिट है $46 बिलियन का। लेकिन ये सिर्फ नंबर की बात नहीं है, ये है जियोपॉलिटिकल गेम। और जो लोग कहते हैं ट्रंप हमारा दोस्त है, उनके लिए एक बड़ा झटका। ट्रंप करने से कुछ नहीं होगा अंधभक्तों। ये वीडियो उनके लिए भी है जो सोचते हैं कि अमेरिका और इजराइल हमारे दोस्त हैं। सच ये है, अमेरिका इजराइल का ऑलरेडी गुलाम। अमेरिका यूरोपियन कंट्रीज के साथ मिलकर इंडिया पे प्रेशर डाल रहा है। क्यों? ये गुस्सा है या डर? आओ बताता हूँ। गोल्डमैन सैक्स की एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक 2075 तक इंडिया दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, अमेरिका को पीछे छोड़कर। ये बात ट्रंप को अभी से चुभने लग गई है, क्योंकि हमारा यूथ पावर, हमारे टेक्नोलॉजीज और हमारे रिफॉर्म्स दुनिया में धूम मचा रहे हैं। तो ये टैरिफ क्या है? ये है ट्रंप का इनसिक्योरिटी का नतीजा, एक कोशिश भारत के उड़ान को रोकने की। आओ इस गेम को समझते हैं। द नेक्स्ट सुपर पावर बाय 2075, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट। देखो ट्रंप ने एक्स पे क्या ट्वीट किया। तो चलो थोड़ी गहराई में जा। ट्रंप का ये टैरिफ बॉम्ब क्या है और ये हमें कैसे हिट करेगा? टैरिफ का डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? 31 जुलाई 2025 को ट्रंप ने अनाउंस किया कि 1 अगस्त से इंडिया के हर एक्सपोर्ट पे 25% टैरिफ लगा। ये टैरिफ हमारे $90 बिलियन के एक्सपोर्ट को महंगा कर देगा। मतलब इंडिया के फार्मास्यूटिकल कंपनीज, जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स और आईटी सर्विसेज कंपनीज को सबसे बड़ा झटका लगेगा, और ये कंपनीज यूएस में कॉस्टली हो जाएंगी। यूएस के बायर्स वियतनाम या इंडोनेशिया जैसे कंट्रीज की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। एनालिस्ट का कहना है ये हमारे जीडीपी को 0.25% से 0.4% तक कम कर सकता है, और रुपी भी 0.4% तक गिर गया। $1 87.80 रुपीस हो चुका है। ये एक बड़ा झटका है हमारी इकोनॉमी के लिए, और आगे भी ये डोनाल्ड डक बहुत कुछ करेगा। एग्रीकल्चर पे इनडायरेक्ट अटैक। ट्रंप चाहता है कि इंडिया अपना एग्रीकल्चरल मार्केट खोले, जैसे वीट, कॉर्न, सोयाबीन और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए। ये हमारे 700 मिलियन रूरल लोगों के लिए खतरनाक है, जिसकी रोजी रोटी चलती है एग्रीकल्चर से, जिसमें 80 मिलियन छोटे डेयरी फार्मर्स हैं। यूएस का एग्रीकल्चर हेवीली सब्सिडाइज है, जबकि इंडिया के फार्मर्स को ऐसी सपोर्ट नहीं मिलती गवर्नमेंट से। अगर हम अमेरिका से इंपोर्ट करने लग गए तो हमारे किसान हार जाएंगे। जापान का एग्जाम्पल देखो। आज जापान 75% राइस यूएस से इंपोर्ट करता है। पहले वो अपना राइस खुद ग्रो करता था, लेकिन अब डिपेंडेंसी की वजह से यूएस के हाथों में है। यही गेम इंडिया के साथ खेला जा रहा है। तीसरा एंगल, रशियन ऑयल और पाकिस्तानी ऑयल रिजर्व का एंगल। ट्रंप ने एक्स पे क्या पोस्ट किया? देखिए, इंडियन डेड इकोनॉमी और पाकिस्तान को बढ़ावा। कहता है कि कल को पता नहीं इंडिया को पाकिस्तान से तेल लेना पड़ गया। ट्रंप गुस्सा है क्योंकि इंडिया रशिया से 35% ऑयल इंपोर्ट करता है। ये यूएस के सैंक्शंस के अगेंस्ट है, इसीलिए उसने एक पेनाल्टी की धमकी दी है। और साथ में अमेरिका पाकिस्तान के साथ मैसिव ट्रेड डील करेगा, और कहता शायद एक दिन पाकिस्तान इंडिया को ऑयल बेचे। इनडायरेक्ट जियोपॉलिटिकल ट्रैप की धमकी। पाकिस्तान एक सेफ जोन में है, जैसे चाइना के साथ भी दोस्ती और अमेरिका के साथ भी, लेकिन हमारे फॉरेन रिलेशंस ना तो चाइना से अच्छे हैं ना ही अमेरिका से। ये इंडियन इकोनॉमी को स्लो करने के लिए। पहलगाम अटैक के बाद ट्रंप पूरा क्रेडिट अपनी तरफ ले लिया, और देखिए एक्स पे उसने क्या पोस्ट किया। ट्रंप की इनसिक्योरिटी को समझने के लिए आपको ये रिपोर्ट को समझना होगा। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2075 तक इंडिया दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, $52.5 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ, जबकि यूएस 51.5 ट्रिलियन पे रहेगा। इंडिया का यूथ पावर, डेमोग्राफिक्स, हमारी 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और मेक इन इंडिया जैसे स्कीम्स, ये सब ट्रंप को डरा रहे हैं। इसीलिए उसने एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनीज को कहा इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग या हायरिंग मत करो। देखिए इस न्यूज को। ट्रंप एक इनसिक्योर बच्चे की तरह टैंट्रम कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अमेरिका की पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है, जबकि इंडिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा यंग बर्थ फोर्स। तो दोस्तों आंखें खोलो, पहलगाम में हिंदू वर्सेस मुस्लिम एंगल किया गया। अब यही कार्ड बार बार खेला जाएगा ताकि इंडिया में सिविल वॉर और कम्युनल राइट्स हो, विच विल इम्पैक्ट द इकोनॉमी। इंडिया का आईटी सेक्टर, इस पे कैसे हिट पड़ेगा इसको समझते हैं। हमारा आईटी सेक्टर 245 बिलियन का है, और सर्विस एक्सपोर्ट्स भी टैरिफ से हिट होंगी। यूएस इंडिया के आईटी सर्विसेज के लिए सबसे बड़ा मार्केट है।
अगर टैरिफ से ये कॉस्टली हो गया तो यूएस कंपनीज शायद फिलीपींस या वेस्टर्न यूरोप की तरफ जाएंगे। ये हमारे यंग इंजीनियर्स और स्टार्टअप के लिए बड़ा धक्का है। अमेरिका अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता है। अब टाइम है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी सुधारने का। तो अब सवाल ये है, हम इसका जवाब कैसे देंगे? इंडिया के पास रेजिलियंस है। अंधभक्तों, अब आंखें खोलो और सोचो हम देश को मजबूत कैसे कर सकते हैं। और हमें पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ट्रेड। इंडिया यूएस पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। हम यूके, यूरोप और ब्रिक्स कंट्रीज के साथ ट्रेड डील इस पे काम कर सकते हैं। अगस्त 2025 में यूएस नेगोशिएटर्स इंडिया आएंगे एक लॉन्ग टर्म ट्रेड डील के लिए। अब वो होगी या नहीं पता नहीं। और इंडिया का ऑलरेडी गोल है $500 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड बाय 2030। लेकिन हम अपने ऑप्शंस ओपन रखेंगे। वियतनाम, इंडोनेशिया और अफ्रीका के साथ भी ट्रेड बढ़ाना होगा। और इंडिया का ट्रेड रूट जो कि ईरान से होता हुआ यूरोपियन कंट्रीज तक जाएगा, वो भी ट्रंप को चुभ रहा है। ये वक्त है अपने लोकल ब्रांड्स को सपोर्ट करने का, चाहे वो क्लोथिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो। सबसे पहले आपको ये देखना होगा क्या वो मेड इन इंडिया है या नहीं, और आपको मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट्स को प्रायोरिटी देनी है। और चलो मान लो हमें इंपोर्ट भी करना पड़ गया, तो 4 से 5 कंट्रीज के साथ इंपोर्ट करें, उससे डाइवर्सिफिकेशन बढ़ेगा। हम एक कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। लोकल प्रोडक्ट्स, लोकल बिजनेसेस, लोकल ब्रांड्स, उनको सपोर्ट करो। इंडिया का आईटी सेक्टर और स्टार्टअप्स वर्ल्ड क्लास। गवर्नमेंट के डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे और स्कीम्स इंडियन स्टार्टअप्स को और पुश कर सकती हैं। गवर्नमेंट को और नए स्कीम्स निकालने हैं। जैसे चाइना ने बहुत ज्यादा स्कीम्स निकालकर BYD जैसे ब्रांड को बनाया, जो कि एक ग्लोबल कंपनी बन चुका है। हमारे टेक कंपनीज ग्लोबल भी बन जाते हैं। पर ये देखो, OpenAI इस बंदे को हायर किया, मेटा ने इसको। जहां टैलेंट है ये उनको पहले ही ले जाते हैं। दोस्तों, ये हर यूथ के लिए एक मैसेज है। तुम इंडिया के लिए गोल्ड माइन हो अगर तुम राइट डायरेक्शन में हो। ये सब मिलके भारत को एक सुपर पावर बनाएंगे। लेकिन ये तभी होगा जब हम लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट करेंगे, अपने ब्रांड्स को अपनाएंगे और फॉरेन डिपेंडेंसी खत्म करेंगे। हर छोटा कदम काउंट करता है, चाहे वो एक मेड इन इंडिया फोन खरीदना हो, HRX जैसे स्पोर्ट्स ब्रांड, ना कि नाइकी, एडिडास और पूमा। लोकल इंडियन स्पोर्ट्स ब्रांड को प्रेफर करो। विकसित भारत 2047, क्या हम तैयार हैं? तो दोस्तों, अब एक्शन का टाइम है। अपने लोकल ब्रांड्स को सपोर्ट करो। अमूल, टाटा, बोट या कोई भी इंडियन ब्रांड लोकल किसानों के पास से जाके खरीदो। जो आपके कॉलोनी में मार्केट लगती है वहां से खरीदो। अपने स्टार्टअप्स को प्रमोट करो। कमेंट में बताओ आप कौन सा इंडियन प्रोडक्ट यूज करते हो, कैसे हम फॉरेन डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं। सब्सक्राइब करो, शेयर करो और इस वीडियो को हर उस अंधभक्त तक पहुंचाओ जो ट्रंप को दोस्त समझता है। सपोर्ट लोकल, सपोर्ट भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।